मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज एक मंज़र देखा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग थे वो अपने ही लीडर, जिसको वो सर आंखों पर बिठाते थे, इम्तियाज़ जलील को, और जिसके एक इशारे पर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी बात का लोहा मनवा लिया। जब उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ जलूस निकाला तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना तन मन धन लगाकर और पूरे अमन व अमान के साथ इतना बड़ा जलूस निकाला, जिससे इम्तियाज़ जलील की एक पहचान बनी। और वो पहचान वो बनी जो वो सांसद बनकर भी उस वक्त इतने मशहूर नहीं हुए थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर टिकट किसी का कटा या किसी को नहीं मिला तो इस तरीके से उसके ऊपर नाराज़ होना, तुम्हें ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम आखिर दूसरी पार्टी भी ऐसी हैं जो अपने लोगों को, एक ही आदमी को एक जगह से टिकट मिल सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। ये तुम्हारा जो मिशन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मिशन है, वो कोई इलेक्शन लड़ने का नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जो एक मर्द मुजाहिद है, उठे अपनी कौम को इंसाफ दिलाने, हक दिलाने, हकूमत वाला बनाने, अपनी कौम के बच्चों को आला तालीम, बेहतर सेहत और अमन व अमान व खुशगवार माहौल देने का ख्वाब लिए आपके बीच आए थे। और आपने भरपूर तरीके से अपनी मिली हमीयत का सबूत दिया और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि दूसरे जो दल हैं उनकी ज़मीनें हिलने लगी हैं, उनके पैर लरजने लगे हैं और वो अब तुम्हें तनकीद का निशाना बनाने लगे हैं। अब वो तुम्हारे कमियों को पकड़ने लगे हैं, तुम्हारे साथ साजिशें करने लगे हैं। और ये हमारा मिशन जो है, हमारे सदर मोहतरम ने हमेशा कहा है कि ये जो हम बाग लगा रहे हैं, ये इस बाग को जो हम अपने खून पसीने से सींच रहे हैं और सब मिलकर सींच रहे हैं, वो अपने मुफाद के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। अगर आज हम इन थोड़ी थोड़ी बातों पर अपने मिशन से भटक गए, हम नाराज़ हो गए, अपने ही लीडरों को हम बुरा भला कहने लगे, तो यकीन मानिए कि हमारे इस मिशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मैंने कल भी कहा था कि हमें अपने जज्बात की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें हर तरीके से कुर्बानी देनी पड़ेगी और हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना होगा कि वो जब चाहेगा इज़्ज़त देगा, जब चाहेगा हमें नवाज देगा। उसके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तुमने अगर मेहनतें की हैं तो तुम्हारी ये मेहनतें रायगा नहीं जाएंगी। तुमने वाकई में इस मिशन को अपने खून से सींचा है, अपनी मेहनत से सींचा है, तुमने बहुत मेहनतें की हैं लिल्लाह। इस एक टिकट के खातिर अपने इस मजबूत मिशन को तितर बितर मत करो और थोड़ा सा ख्याल करो कि आज नहीं तो कल हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जो पेड़ लगेगा, इसके साए में वो ज़रूर बैठेंगे। और मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि सदर का मतलब ये होता है, चाहे वो हमारे प्रदेश का सदर हो, चाहे हमारे कौमी सदर हो, चाहे हमारे ज़िले के सदर हो या नगर के सदर हो, सदर सदर होता है। हमें उसके फ़ैसलों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो फ़ैसले किन हालात में करता है, किन परिस्थितियों में करता है, क्या सिचुएशन है उसके सामने, वो बेहतर जानता है। इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद कहा कि मैं अपनी जगह ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं कांटों भरी कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं खुद अपनी जगह हैरान हूँ कि मैं किस किस को कैसे कैसे समझाऊं या कैसे टिकट दूं। उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि मैं एक एक आदमी को मानता हूं कि उसने दिल से मेहनत की है, अपनी जान लगाकर मेहनत की है, हर आदमी ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन मैं सबको एक ही कुर्सी पे कैसे बिठा सकता हूं। तो अल्लाह के वास्ते सोचो समझो, अपनी इस खुदगर्दी को, मुफाद परस्ती को, अपनी अना को थोड़ा सा बलाए ताक रखो। जब कहीं
جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے، جب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ خدا حافظ۔